वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है लर्न इजी। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के पार्ट 3 की, जिसके अंदर हमारे पढ़ना है दो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। कौन कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट है पर्किन रिएक्शन और सेकंड है नोवेजेल रिएक्शन। ओके, तो इनके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। दोनों को ही अच्छे से देखते हुए चलना। दोनों ही नेम रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, और हम कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट की बात करते हैं पर्किन रिएक्शन, है ना। पर्किन नामक साइंटिस्ट ने क्या है इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई? पर्किन रिएक्शंस पड़ गया। लगभग जो रिएक्शंस है उनका नाम इसी आधार पर दिया गया है, उनके सम्मान में, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे को तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि हमारे को तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी की, इसको तो हमें लिखना ही है ना। किसी भी चीज में अगर किसी भी नेम रिएक्शन को तुम लिख रहे हो तो उसको स्टार्टिंग से ही तुम अगर ऐसे शो करोगे तो वहां पे समझना बहुत आसान हो जाएगा, इतना सारा लिखना भी नहीं पड़ेगा और इजी वे में तुम समझा भी सकोगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं भाई रिएक्टेंट कौन सा है। तो रिएक्टेंट देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड, इट मींस बेंज एल्डिहाइड को लेने वाले हैं। बेंज एल्डिहाइड लेंगे, साथ में क्या लेंगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। कैसा होता है एसिड एनहाइड्राइड? तो कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या होता है भाई? एसिड एनहाइड्राइड होता है। इसको हम क्या कहेंगे भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिडिक क्यों कहते हैं? तो इसको भाई दो एसिटिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। लाइक देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे भाई, यहाँ पे क्या हुआ? OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये क्या है? हमारे पास 2 मोल एसिटिक एसिड है। इन 2 मोल एसिटिक एसिड में से अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर दूं? निकाल दूं, रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल निकलते ही क्या बन जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो ये क्या है? हमारे पास एनहाइड्राइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जिनके पास क्या है भाई? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग होगी तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है भाई अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिड एनहाइड्राइड को हम यूज करेंगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई। ये वाली चीज कैसे आ गई ये भी समझ में आ गई। रिएक्टेंट समझ में आ गया। अब देखो रिएजेंट की बात करेंगे तो रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं? बेस यूज कर रहे हैं। कोई भी बेस यूज कर सकते हैं जो हमारे क्या करेगा? प्रोटॉन को निकाल सके। लाइक हम क्या यूज कर रहे हैं? कोई भी एसिटिक एसिड का सोडियम बेस, सोडियम सॉल्ट यूज करेंगे, है ना। कोई भी एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब इस सोडियम सॉल्ट को यूज क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या है भाई? दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। CH3CO- और Na+ के अंदर डिवाइड हो सकता है। अब जब माइनस क्या करेगा? प्रोटॉन को ले लेगा तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि क्या होगा? एक अच्छा एसिड होगा। इसकी वजह से क्या होगा भाई? यहाँ पे इसकी वजह से ये रिएक्शन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट भी तुमको अगर याद रहेगा तो मेन प्रोडक्ट बनाने में क्या होगी? बहुत आसानी होगी, है ना। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था अल्फा बीटा, कुछ प्रोडक्ट क्या बन रहे थे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेंगे। लाइक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें रिएक्शन कैसे होती है। देखो बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई है एसिटिक एनहाइड्राइड से। साथ में क्या यूज किया है भाई? कोई भी एसिटिक सोडियम सॉल्ट यूज किया गया है। एसिटिक सोडियम सॉल्ट यूज किया है। प्रोडक्ट क्या बना है? देखो प्रोडक्ट में मैं ऐसे दिखाऊं भाई, ये वाली पोजीशन अल्फा, ये वाली पोजीशन बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। साथ में क्या निकल गया हमारा? एसिटिक एसिड भी क्या हो गया? अलग हो गया रिएक्शन से। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, दोनों के दोनों प्रोडक्ट। अब देखते हैं मैकेनिज्म। ये तो है भाई जनरल कि हम कैसे रिएक्शंस को समझा सकते हैं कि भाई पर्किन रिएक्शन क्या होती है। बट अगर रिएक्शंस में या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई मैकेनिज्म के साथ उसको समझाओ, तो मैकेनिज्म भी समझनी पड़ेगी। तो देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होती है। देखो भाई सबसे पहले एसिटिक सोडियम सॉल्ट लिया, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ठीक है। जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन ली, लाइक वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। एसिटिक एसिड माइनस और Na+ के अंदर टूट जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस माइनस की क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इस माइनस वाले सॉल्ट की क्या कराएंगे? रिएक्शन करवाते हैं। तो माइनस वाले सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे तो या तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा या यहां से निकलेगा। दोनों कंडीशन सेम है, इसलिए कहीं से भी निकाल सकते हैं। हमने यहां से निकाला, जैसे ही हमने निकाला तो ये तो क्या हो गया? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया।
साथ में क्या बचा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने लिया बेंजल्डिहाइड जो कि यहाँ पे शो कर रखा है। तो जैसे ही बेंजल्डिहाइड लिया, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज चला जाएगा नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर रखा है, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल पूरा ऐसे जुड़ गया और इस वाले के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आया। इसके बाद देखो जैसे ही हमने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन दी, उसके अंदर हमने क्या डाला, H प्लस डाला, जो कि वाटर की वजह से पहले से प्रेजेंट था, है ना। तो इसको शो करने के लिए मैंने H प्लस को दिखाया है ताकि ऑक्सीजन के पास क्या चला जाए, प्रोटॉन चला जाए, OH चला जाए, है ना। तो यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और यहाँ पे आ गया OH, एल्कोहल बन गया। ठीक है, अब इस वाली पोजीशन में देखो, ये वाला हमारा क्या है भाई, ये वाला जो था हमारा क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप था। ठीक है, इसकी अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या है भाई, OH है। तो यहां से क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। लाइक इस वाली पोजीशन से क्या जाएगा, H, और इससे क्या जाएगा, OH। जैसा एल्डोल कंडेंसेशन में कर रहे थे वैसे ही कंडेंसेशन कुछ यहाँ पे भी होगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो देखो कंडीशन क्या बनेगी कि भाई यहां से जो वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अभी तक एसिड एनहाइड्राइड भी पड़ा है, अब एसिड एनहाइड्राइड्स को भी निकालना पड़ेगा। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल, जो इस CH के पास वाला कार्बोनिल है, इस पे ही अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, बिकॉज यहां से ये CH3COOH को निकाल देगा, एसिटिक एसिड को निकाल देगा, जो कि हमारा साइड प्रोडक्ट भी है। तो जैसे वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो उसने अटैक किया। जैसे कार्बोनिल पे अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, वो नेगेटिव चार्ज जब वापस कार्बन के ऊपर आया तो ये CH3COO- निकल गया। लाइक मैं अगर तुम्हारे को अच्छे से समझाऊं तो तुम यहाँ पे भी देख लो कि भाई कैसे कोई चीज हो रही है ना। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH ना, सॉरी CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाले कुछ हमारे पास रिएक्टेंट बन रहा है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर वाटर का अटैक करवाया तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जाएगा ऊपर। ठीक है, अब ये ऊपर गया तो वापस भी नीचे आएगा, यानी अगर वापस नीचे आएगा तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं कि भाई वापस नीचे भी आ रहा है। जैसे ही नीचे आएगा तो ये वाला बॉन्ड कुछ इस टाइप से टूट जाएगा, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से शो कर रखा है ना। जैसे ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और वाटर में तुम्हारे को पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, पोलराइज है, तो वो H+ अपना डोनेट कर देगा ताकि खुद भी स्टेबल हो जाए, है ना। जैसे ही उसने क्या किया, H+ डोनेट किया तो यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड बन गया, और पास वाली कंडीशन में C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये वाली कंडीशन क्या होगी, C डबल बॉन्ड OOH, है ना, एसिड बन गया। तो इस वाले एसिड का नाम क्या है हमारे पास, सिनेमिक एसिड, है ना। जैसे हमारे पास C6H5 जुड़ गया है, C6H5 जुड़ने की वजह से इस वाले एसिड का नाम क्या हो गया, सिनेमिक एसिड, है ना। 3 कार्बन का एसिड है जिसमें चौथी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, सिनेमिक एसिड बन गया है। एक बार रिएक्शन को वापस से देख लेते हैं जिससे कोई भी डाउट ना आ रहा है तुम्हारे को। देखो भाई, सबसे पहले एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिला, जिसको तोड़ा 2 भाग में, फिर उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया तो उसने क्या किया, बेस को अपसेट किया, फिर इस बेस ने रिएक्शन करी तो ये वाला प्रोडक्ट बना, जिसके ऊपर H+ की रिएक्शन से OH कन्वर्ट हो गया। फिर इस पे जब मैंने वाटर निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, उसके बाद वाटर का अटैक करवाया, उसके बाद जैसे ही वाटर न्यूक्लियोफाइल था वो उसने अटैक किया तो ये वाला सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड हमारे को मिल गया। तो ये मेन प्रोडक्ट्स हमारे को देखने को मिलेंगे किस रिएक्शन के अंदर, पर्किन रिएक्शन के अंदर। पर्किन रिएक्शन नाम याद रखना, और मैकेनिज्म इसकी बहुत ही आसान है, एक बार कॉपी में करके देखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, नोवेजेल रिएक्शन है, ठीक है। नोवेजेल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की बात करेंगे, इसी तरीके से रिएजेंट और प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्टेंट देखते हैं
भाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, है ना। साथ में क्या लेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लेंगे। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसा मिथाइलिन, मिथाइलिन तो समझते हो भाई CH2 ग्रुप है ना, मिथाइलिन की बात कर रहे हैं, मिथाइल की बात नहीं कर रहे। अगर मिथाइल की बात करते तो CH3 होता, मिथाइलिन हो गया तो वो CH2 ग्रुप है, ठीक है। CH2 ग्रुप के पास में जो दो ग्रुप जुड़े होंगे वो एसिडिक ग्रुप्स होंगे, यानी जो ये देखो यहां से समझाता हूं मैं यहाँ पे तुम्हारे को, देखो ये वाला ग्रुप हमारे पास है CH2X और X है ना, जो CH2 के पास दो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप ऐसे होने चाहिए कि भाई यहां से अगर मैं क्या करूं, प्रोटॉन निकालूं और ये नेगेटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन निकलने पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही जगह दोनों ही कंपाउंड्स के साथ क्या हो, स्टेबल हो, है ना। मतलब क्या है, यहां से इस प्रोटॉन को निकालने पर मॉलिक्यूल इतना एसिडिक हो जाएगा कि भाई यहां से ये प्रोटॉन क्या करेगा, इजीली अटैक कर सकता है ना। इसलिए इस वाले प्रोटॉन को निकालना आसान होगा भाई, आसान कैसे होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहां से इस CH2 को हम क्या कहेंगे, एक्टिव मिथाइलिन, इस वाले मिथाइल ग्रुप को क्या कर दूंगा मैं, एक्टिव ग्रुप है, यानी कि ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट समझ में आ गया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है और कार्बोनिल कंपाउंड तुमको पता ही है। इसके साथ रिएजेंट में हमने यूज किया है बेस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को बहुत फास्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि रिएक्शन बहुत जल्दी हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम यूज नहीं कर सकते हैं रिएक्शन को करवाने में। प्रोडक्ट देखो भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। अब जनरल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ बेस रिएक्शन करेगा, तो जनरली देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है और ये C जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला कंपाउंड हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। रिएक्शन देखने में सिंपल है, जो कि है भी सिंपल। अब इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की, है ना, मैकेनिज्म इसकी अच्छी है, तो ध्यान से देखो और आगे समझते चलो। देखो भाई हमने क्या लिया है, एसिड एल्डिहाइड लिया है, क्या लिया है भाई, एसिड एल्डिहाइड लिया है, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड हो, उसके साथ लिया है भाई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिया है, ठीक है। उसके साथ ही पिरिडीन, पिरिडीन क्या है हमारे पास, बेस कैटलिस्ट है, बेस है और एक कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करता है, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट देखो ये बनेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो इस प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या किया है भाई, H3O+ की रिएक्शन करवाई, है ना। भाई यहाँ पे तो ये X और X ही दिखा दिया, पर यहाँ पे आगे भी रिएक्शन कंटिन्यू होगी। देखो CH3O+ यानी क्या है भाई, एसिड कैटलिस्ट। इसको मैं दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा, देखो OH H H और ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए H क्या करेगा, जल्दी से निकल सकता है, H+ डोनेट कर सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको यूज किया गया है ना। तो ये क्या करेगा रिएक्शन में, है ना, एक अच्छे से चीज समझाता हूं कि यहाँ पे एस्टर, ये हमारे पास क्या है भाई, एस्टर है, देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, है ना। इसको मैं क्या कहता हूं भाई, इस वाले ग्रुप को एस्टर ग्रुप कहता हूं। कौन सा ग्रुप कहता हूं, एस्टर ग्रुप, है ना। ये वाला ग्रुप दोनों क्या है, एस्टर ग्रुप है। और किसी भी अगर एसिडिक कंडीशन यूज किए तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो इस वाले स्टेप को नाम देता हूं हाइड्रोलाइसिस। क्या नाम देता हूं भाई, हाइड्रोलाइसिस नाम देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म कराऊंगा। अब तुम्हारे को पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोलाइसिस के अंदर यहां पे होगा क्या, है ना। हाइड्रोलाइसिस के अंदर हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने यहां पे लिखा है कि भाई यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस C2H5OH का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ही हमने क्या करा है, एस्टर के साथ जब एसिडिक कंडीशन यूज करी, हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो यहाँ पे क्या बना भाई, डाई एसिडिक कंडीशन बन गई, एस्टर से डाई एसिड में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब इसकी जब मैंने हीट करवाई, है ना, याद रखना भाई जब भी हम हीट करवाएंगे तो हीट करवाने पे क्या होगा, एक CO2 का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, दो नहीं होंगे, है ना, एक ही CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो जैसे ही मैंने एक गर्म कंडीशन दी या हीट वाली कंडीशन दी, तो यहां से CO2 निकल गया और ये CO2 बचा बड़ा, जो हमारे साथ ये वाला प्रोडक्ट बन गया, क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है, क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अब एक बात बची है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो गया, जिसका नाम है क्रोटोनिक एसिड।
पिछला जो एल्डोल कंडेंसेशन था उसमें हमने देखा था क्रोटोन एल्डिहाइड, यहां पे क्या बना है क्रोटोनिक एसिड। अब इसकी जो मैकेनिज्म है यानी कि इस वाली रिएक्शन से इस वाली रिएक्शन के अंदर या तो तुम सीधा याद रख सकते हो भाई वाटर का निकलना है ना, जैसे ही वाटर निकला तो ये वाला फॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन समझनी है और किसी को ये आगे देखना है तो वो भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि उसके बिना क्या है रिएक्शन समझ में आना मुश्किल है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या है पिरिडीन यूज किया हुआ है, तो हमने क्या किया एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, एक प्रोटॉन को निकाल लिया। एक प्रोटॉन को निकाला तो इस वाले ने कार्बोनिल पे अटैक किया, तो ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एकदम सही बात है। अभी बना के भी देखते हैं भाई कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है, O नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या आ गया CH COO C2H5 बन गया, COO C2H5 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे अभी H वाली कंडीशन तो बची हुई है। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन गई भाई। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो जो यहां से प्रोटॉन उठाया था पिरिडीन ने, वो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा वापस ले लेगा, वो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा वापस ले लेगा, यानी यहां पे ये बन गया और ये वाली दोनों कंडीशन अभी भी बनी हुई है। अब देखो पिरिडीन तो अब वापस क्या हो गया फ्री हो गया प्रोटॉन लेने के लिए, तो अब पिरिडीन क्या करेगा इस वाले प्रोटॉन को भी खा जाएगा। जैसे इस वाले प्रोटॉन को खाएगा तो ये वाला प्रोटॉन निकल के कहां जाएगा इसी के ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया वाटर बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जब इस वाले बॉन्ड पे आएगा तो ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा रिमूव हो जाएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ जो वाटर निकल रहा है वो एक्चुअल मैकेनिज्म्स में कैसे निकलेगा, है ना। हमने ये तो कह दिया भाई पिरिडीन यूज किया, पिरिडीन ने निकाला, कैसे निकाला वो जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार यहाँ पे वापस से देख लो, है ना, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो तुमको लग रहा हो ऐसा तो यहाँ पे वापस देख लो, है ना। देखो ये वाली कंडीशन बनी है हमारी HCOH बन गया था, OH बन गया था, यहाँ पे क्या था CH था और ये वाली दोनों कंडीशन बची हुई थी। अब पिरिडीन ने क्या किया यहाँ से प्रोटॉन निकाल के ये नेगेटिव चार्ज बनाया। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज तो बनाया, अब ये जो H प्लस जो यहाँ से निकला था वो इसके ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा भाई इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव अभी भी बना हुआ है और ये दोनों तो एसिड एसिड तो बचे हुए ही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ये वाली कंडीशन का फॉर्मेशन होगा जो कि यहाँ पे सामने बनी हुई है। ठीक है, अभी तक एस्टेरिक कंडीशन थी क्योंकि अभी तक सिर्फ इन दोनों ने ही आपस में रिएक्शन करी थी। अब उसके बाद रिएक्शन के अंदर जो मिक्सचर्स बचे हुए हैं वाटर बचा हुआ है तो वो आपस में रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो या रिएक्शन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।